जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं? मैं अनंत भारत लेकर आए हूं आपके लिए एक खास टॉपिक जो कि आप चर्चा में देख रहे हो सकता है कि आपने ये न्यूज़ में पढ़ा हो कि सुप्रीम कोर्ट और जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में एक विवाद हुआ और इस विवाद के बाद यह समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा कौन। कोई कह रहा है मैं बड़ा, कोई कह रहा है मैं बड़ा। तो ये दोनों चीजें हैं, एक तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है भी है और दूसरा क्या है, यह एक ब्रेकिंग न्यूज भी है। तो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत वो सभी कुछ पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है और पेपर में आने की संभावना है। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पे साफ साफ लिखा है इतिहास में पहली बार। हो सकता है कि कई जगह ये खबरें ना दिखाई गई हों, किस लिए ना दिखाई गई उसका भी कारण है। अगर ये खबरें दिखाई जाएंगी तो किसी की इंसल्ट हो सकती है, ये भी संभव है। दूसरा क्या है कि बहुत कुछ हो सकता है। तो आप देखिए, मेरी कोई खबर नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की है, राष्ट्रपति की है, राज्यपाल के बारे में जो हुआ है, क्या हुआ है, उसी को आपके सामने हम रखेंगे सरल भाषा में। तो इतिहास में पहली बार क्या हुआ है कि तमिलनाडु में राज्यपाल व राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना, सोचिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दिया और तमिलनाडु में कुछ कानून लागू कर दिए गए। और अगर हम बात करें सरकार और राज्यपाल के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, यानी कि यहां पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक बार फिर से साबित कर दिया, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 124 के तहत आया। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान सीजेआई कौन है भाई? वर्तमान सीजेआई जो हैं आपके 51वें नंबर के, कौन है? संजीव खन्ना। कौन है भाई? संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट के जो फर्स्ट आपके सीजेआई कौन थे? पहले चीफ जस्टिस तो एचजे कानिया। कौन थे भाई? एचजे कानिया। तो ये तो खबर हो गई कुछ पुरानी। इतिहास के पन्नों पे अगर हम झलक डालें तो इस बार का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का बहुत सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जरा समझिए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का सीधा एक आया है संदेश कि देखो, कोई भी अगर बिल मतलब विधेयक जो कि विधानमंडल से पास हो। विधानमंडल क्या होता है भी? विधानमंडल जो है वो राज्य में होता है, यानी राज्य है, राज्य में है आपका विधानमंडल और विधानमंडल में 2 सदन, एक आपका विधानसभा और एक आपका विधान परिषद। अगर हम बात करें जो विधानमंडल है वो 168 यानी आर्टिकल 168 और विधानसभा विधान परिषद जो है आर्टिकल 169 और विधानसभा जो है आर्टिकल 170। तो अगर यहां पे हम बात करें तो जब विधानमंडल में यानी दोनों सदनों से कोई विधेयक पास हो जाए उसके पश्चात वो जाता है राज्यपाल के पास। कहां जाता है? गवर्नर के पास। और गवर्नर को उस पे सिग्नेचर करने होते हैं। क्या होता है? सिग्नेचर। अब कुछ राज्यों में क्या है कि जो आपकी सरकार है वो केंद्र की सरकार से अलग है। कहने का मतलब है केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है और राज्य में दूसरे की। एग्जाम्पल के लिए, जैसे केंद्र में बीजेपी है तो राज्य में कांग्रेस हो गया, आम आदमी हो गया, अन्य। तो ऐसा ही कुछ मामला जो फंसा है वो आपका है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के जो सीएम साहब हैं स्टालिन, और आपको अच्छे से पता है कि यह एक अभिनेता भी रहे हैं यानी हीरो भी रहे हैं। तो यहां पर वही बात आई है। स्टालिन ने कहा है कि भैया, बार बार रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर मतलब जोड़ा, कहा कि ऐसा है भाई, राज्य की भलाई के लिए जो आरएन रवि, ये आरएन रवि जो है राज्यपाल हैं, भैया सिग्नेचर कर दो। जैसे कि केजरीवाल भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, ममता बनर्जी भी आरोप लगा चुकी हैं।
ऐसे ही मतलब जहां पे सेम सरकार नहीं है वहां पे आरोप लगते रहते। कितनी सच्चाई है ये वहां पे भाई जब जानेंगे दोनों पक्षों को तब तय होगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि विधानसभा या विधान परिषद इन दोनों से कोई विधेयक पास हो जाता है और अगर राज्यपाल आपके पास आता है तो भैया शांति से आप क्या करिए, उसको पढ़िए, 3 महीने के अंदर स्पष्ट करिए कि आपको सिग्नेचर करना है नहीं करना है। 3 महीने के अंदर उसे लौटाना है, लौटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने लौटा दिया इसके बाद फिर से अगर वो विधेयक वापस आएगा तो भाई आपको साइन करना ही पड़ेगा। यही चीज आपका है यानी केंद्र में। यानी कि सिंपल सी बात है, विधेयकों पर 3 महीने में फैसला ले राष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि 4 महीने 5 महीने 6 महीने लटकाए पड़े हैं। अरे भाई कोई कानून है तो वो सही होगा या तो गलत होगा, 2 में से एक ही हो सकता है, दोनों तो हो नहीं सकता है, या तो सही होगा या गलत होगा। अब आपको लगे सही है तो आप कारण बता दो, इस कारण से ये कानून सही है और मैं इस पे सिग्नेचर कर रहा हूं। और यदि आपको लगे कि भैया गलत है तो आप कारण बता दो कि ये कानून में ये कमियां हैं इसलिए मैं सिग्नेचर नहीं कर रहा हूं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो राष्ट्रपति के पास तो पावर है राष्ट्रपति के पास पावर है जेबी वीटो, परंतु आपके पास वीटो नहीं है। जेबी वीटो का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्रपति साहब हैं, जेबी वीटो या इसी को पॉकेट वीटो को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, जो कि अनुच्छेद 111 में है। तो इसका प्रयोग करके राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो किसी विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोक सकता है, अपनी मंजूरी दे या ना दे, हो सकता है उसका कार्यकाल खत्म हो जाए। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो होता है, परंतु राज्यपाल के पास, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन राज्यपाल के पास जेबी वीटो का पावर नहीं है तो पावर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब आपके पास पावर नहीं है तो आप फायर मत करो, ठीक है? हां, यानी कि आप जानबूझ के किसी विधेयक को अटकाओ मत। क्लियर है? क्योंकि आपके पास जेबी वीटो नहीं है। तो एक सरल सा रास्ता यह बचता है कि आप जहां से वो कानून बन के आया फिर से वापस कर दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त और लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आप जब इसको पढ़ोगे कि अगर वो दोबारा से विधेयक पास हो जाए, यानी आपने लौटाया, राज्यपाल महोदय ने विधेयक को लौटाया और वह दोनों सदनों से, या एक सदन है किसी राज्य में तो एक से, अगर 2 सदन है तो 2 से, अगर वो पास हो जाए तो यहां पर राज्यपाल को सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। यानी एक बार, पहली बार में तो राज्यपाल कहेगा कि भाई एक बार पुनः विचार करो, लेकिन अगर दोबारा उसके पास आया तो राज्यपाल को सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नो इफ नो बट। सीधा सुप्रीम कोर्ट का ये आपका ये डिसीजन आया है और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ के द्वारा यह आया है। और उन्होंने 2 टुक में जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि संविधान के अनुसार चलिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। याद रखिए, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। तो यहां पर अब ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है आज तक, यानी जब से देश आजाद हुआ, उस आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि बिना राज्यपाल और बिना राष्ट्रपति के सहमति या सिग्नेचर के 10 विधेयक क्या हुआ, वो पास हुआ है। तो यहां सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने आप देखा क्या हालत की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से यह तय कर दिया कि देश जो है संविधान से चलेगा, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो जिस पद पर है
उस पद पे रहते हुए आप अपने कर्तव्यों को निभाएं। बाकी अगर आपको लगता है किसी के पक्ष या विपक्ष में है तो उस पद को त्याग कर आप उसका पक्ष या विपक्ष ले सकते हैं, परंतु जब तक आप किसी पद पर हैं जो कि संविधान के द्वारा निर्धारित है, तो उस संविधान के द्वारा निर्धारित पदों का आप निर्वहन जो है अंतरात्मा से और नियम अनुसार करिए। तो ये था आज की मेन खबर। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको यह भी बताना है कि भाई अग्निवीर बैच हमारा आ चुका है। आप में से जिसने भी अगर ये बैच नहीं लिया है तो वो बैच आज ही क्या कर सकता है, ले सकता है। फिर हमारा तेजस बैच है CBT 2, तो इस बैच को भी आप आज परचेज कर सकते हैं। और संकल्प बैच यानी कि CPO SI CHSL के लिए आप संकल्प बैच भी ले सकते हैं। तो ये याद रखना है यहां पर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।